Hi friends, good morning. Welcome to you on my YouTube channel English with Ajay Yadav SSP। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पास्ट कंटिन्यूस तक हम लोग पढ़ चुके थे। ये हमारा नेक्स्ट क्लास है। पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जानेंगे, इसकी पहचान करेंगे कि आखिर पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। इसके हिंदी वाक्य को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, उसके रूल्स देखेंगे कि कैसे किस तरह से सेंटेंसेस हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के क्या रूल्स हैं। कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स हैं जिसे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले एक आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। द फर्स्ट वन that I would like to explain about the past perfect tense। एक्चुअली होता क्या है, इस टेंस के वाक्यों में ना भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त होना पाया जाता है। क्या पाया जाता है? भूतकाल में, भूतकाल का मतलब पास्ट में। ओके, भूतकाल में निश्चित अवधि से पहले, किसी निश्चित अवधि से पहले, निश्चित अवधि, अवधि का मतलब समय से पहले कार्य का पूरा होना पाया जाता है। ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि भूतकाल में निश्चित अवधि से पहले कार्य का क्या होना पाया जाता है? पूरा होना पाया जाता है। अथवा दो भूतकाल जो है, जो दो कार्य है भूतकाल में समाप्त होते हैं। जो दो कार्य है, या ये भी कह सकते हो कि दो कार्य भूतकाल में, भूत मतलब वही पास्ट में, भूतकाल में समाप्त होते हैं, समाप्त होते हैं। ओके, और ये कैसे समाप्त होते हैं? जैसे मान लो ना, ये नहीं कहता है कि मोहन के पहुंचने से पहले बारिश बंद हो चुकी थी। इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि नहीं? तो ये सारे दो काम हो रहे हैं कि नहीं एक साथ पास्ट की। तो इन ऐसे वाक्य जो होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में होते हैं। और इसकी जो पहचान होती है, हम पहचान के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी पहचान आप कैसे करोगे। इसकी पहचान करना बहुत ही आसान है। जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, सॉरी, वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे इत्यादि शब्द आते हैं। और इसके अलावा एक और शब्द आता है, वो क्या आता है? या था, ये थे, या था, ये थे, या ये थी। जैसे चली गई थी, चले गए थे। कई लोगों की बात आती है जब, तो चले गए थे, कई लोग होते हैं ना, वे लोग चले गए थे। या था, वह चला गया था, वह चली गई थी। तो ऐसे वाक्य भी किस में आ जाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। ओके, तो हम सबसे पहले जो सेंटेंस पढ़ेंगे, सबसे पहला जो सेंटेंस पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का मतलब साधारण, सिंपल, सिंपल सेंटेंस। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो देखिए इसका जो रूल्स होता है, इसमें सबसे एक वचन हो अथवा बहुवचन हो, सभी के साथ हैड लगाते हैं। एक वचन, सब्जेक्ट जो है इसमें क्या हो? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। ओके, कर्ता चाहे एक वचन हो, एक वचन हो या बहुवचन, बहुवचन। इंग्लिश में क्या कहते हैं एक वचन को? याद रखिए, एक वचन को हम बोलते हैं सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर।
अब बहुवचन को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लूरल। तो चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, हमेशा कर्ता के बाद हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। हैड का प्रयोग करने के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये याद रखिएगा। ओके। अच्छा है, कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, दोनों के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैड का प्रयोग करेंगे। ओके। अब उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। वर्ब लगाने के बाद क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लगा दोगे। ओके। तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है आप लोगों को। तो चलिए हम कुछ उदाहरण के साथ जैसे इसका एकदम सेट ऑफ रूल्स बना देते हैं। जैसे सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्लस में हैड। ओके, हैड। उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? अदर वर्ड। ओके, अदर वर्ड। ये होता है आपका सेंटेंस। अब देखिए इसमें एक और ये तो जैसे मैं कहूँ कि कल बारिश बंद हो गई थी, जैसे ये मैं कहूँ कि कल बारिश बंद हो गई थी, बंद हो गई थी या हो चुकी थी, दोनों बात एक ही है। ओके, तो इसको क्या बोलोगे? इट हैड, बंद होना का क्या होता है? स्टॉप ना। इट हैड स्टॉप। देखो इट करता, इसमें बारिश होना सब्जेक्ट नहीं है, इसका सब्जेक्ट क्या लेते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। और इट के एक वचन हो या बहुवचन, तुरंत हमने क्या बोला था? हैड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? ये मैंने ये आपको बताया ही है, हैड का प्रयोग करेंगे। ओके। अब इट हैड स्टॉप, देखो इट हैड हो गया, और बंद होना का क्या होता है? बंद होने का स्टॉप। ओके, रुकना या बंद होना। तो स्टॉप, तो स्टॉप है तो उसमें क्या जोड़ देंगे? स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म कर देंगे ना, स्टॉप्ड। इट हैड स्टॉप्ड, क्या हो गया था? इट हैड स्टॉप्ड रेन। ओके, क्या हो जाएगा? इट हैड स्टॉप्ड रेन, टू रेन नहीं, इट हैड स्टॉप्ड टू रेन। बारिश कल, यस्टरडे है ना, यस्टरडे लास्ट में लगा देंगे, यस्टरडे, ये यस्टरडे। ओके। जैसे मैं कल विद्यालय पहुंच चुका था, मैं कल विद्यालय क्या हो चुका था? मैं कल विद्यालय समय पर, सही समय पर पहुंच गया था। ये भी क्या है? ये भी चुका था, पहुंच चुका था या गया था, ये दोनों बात एक ही है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? देखो मैं का स्पेलिंग क्या होता है? आई। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक वचन है कि बहुवचन, तुरंत क्या लगा देंगे? आई हैड। और क्या मेन वर्ब इसमें क्या? पहुंचना। पहुंचने की इंग्लिश क्या होती है? रीच्ड, REACHED। आई हैड रीच्ड। अब कहाँ पहुंच चुके थे? आई हैड रीच्ड स्कूल एट राइट टाइम, एट सही समय पर ना, एट राइट टाइम। आई हैड रीच्ड स्कूल एट राइट टाइम। ओके। अब देखिए, अब जो सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों को सेंटेंस हम बताने जा रहे हैं, इसमें है कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जैसे एक काम होने से पहले दूसरा काम हो रहा है, या एक काम होने के बाद दूसरा काम हुआ है। ऐसे वाक्यों को हम कैसे चेंज करेंगे? ओके, ऐसे वाक्यों को चेंज करने के लिए जो नियम है, सबसे पहले आप कर्ता लगाओगे ही लगाओगे, वो तो मैंने बता ही दिया। ओके, लेकिन जिन वाक्यों में हम कौन कौन से वाक्य पढ़ेंगे? जिन वाक्यों में दो कार्य भूतकाल में पाए जाएं, उनमें से जो काम पहले समाप्त होता है, जैसे दो काम है, कोई फर्स्ट काम है और कोई सेकंड काम, तो एक कोई इसमें काम पहले होगा, पहले एक कोई काम कहाँ होगा? पहले। और एक जो काम है वो कब होगा? बाद में। ठीक ना?
पहले जो काम पहले होता है, जो पहले हो चुका है, कंप्लीट हो गया है, वो परफेक्ट हो गया है, मतलब काम को समाप्त हो चुका है, और दूसरा उसके बाद हुआ है। तो पहले वाले को हम पास्ट परफेक्ट में, जो पहले कंप्लीट हुआ है काम, उसको परफेक्ट में रखेंगे। और जो दूसरा जो काम होता है, जैसे मैं कहूँ कि मोहन के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था, तो इसमें पहला काम हो कौन रहा है? जा चुका था, मेरे स्कूल जाने का काम, कि मोहन के आने से पहले मैं स्कूल जा चुका। मोहन तो बाद में आया ना, तो मोहन को पास्ट इंडेफिनिट में रखेंगे, मोहन के आने वाले वाक्य को, और मैं स्कूल जा चुका था इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। ओके, जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आप लोगों को बताऊं, और उसके बाद सेम बाकी रूल्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं। थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैंने क्या कर चुका है, बता ही चुका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस है वो कैसे बनता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में, जैसे ये कहूँ कि बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे अगर हम ले कि बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। बारिश होने से पहले हम घर पहुंच चुके थे। देखिए बारिश पहले हो रही है कि हम घर पहुंच रहे हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। यू हैव टू फाइंड आउट विच एक्शन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड फर्स्ट। कौन सा काम पहले हो रहा है? पूरा पहले वाला काम जो है, हमारा घर पहुंचने वाला जो काम है वो पहले हो रहा है ना। घर कौन पहुंच रहा है? पहले काम कौन हो रहा है? हम घर पहुंच चुके थे। किससे पहले? बारिश होने से पहले। तो ये आपका जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और ये जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। ओके, तो अब पास्ट परफेक्ट टेंस, हम घर पहुंच चुके थे का बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे? वी के साथ क्या एक वचन या बहुवचन क्या लगाएंगे? वी हैड। अब उसके बाद पहुंचना का होता है REACHED, रिस्ट। वी हैड रिच्ड होम। कहाँ पहुंच चुके थे? वी हैड रिच्ड होम बिफोर, बारिश होने से पहले ना, इट रेन्ड। देखो पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का सेकेंड फॉर्म। तो रेन मतलब होता है बारिश होना, उसका सेकेंड फॉर्म इट रेन्ड। ओके, बिफोर इट रेन्ड। डू यू फाइंड क्लियर व्हाट आई एम सेइंग टू यू? आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। चलिए दूसरा जो सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो दूसरा सेंटेंस अगर मैं दूँ आपको, कहूँ कि आप ये बनाइए, जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। ऐसा बोलते हो ना, बहुत से बार बोल देते हो। अगर आपकी ट्रेन छूट जाती है तो क्या बोलते हो? पापा मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले थोड़ी सी राइटिंग मेरी बहुत अच्छी नहीं है। पहले ट्रेन क्या हो चुकी थी? छूट चुकी थी, डिपार्ट हो चुकी थी। ट्रेन छूट गई थी या चुकी थी, दोनों बात क्या हो जाएगा? एक ही होगा। तो अब क्या करोगे इसमें? देखो कौन सा काम पहले हो रहा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो स्टेशन पर आप पहले पहुंच रहे हो कि गाड़ी पहले छूट रही है? तो ट्रेन पहले छूट रही है ना, तो ये इसको किस में बना दोगे? पास्ट परफेक्ट में। और ये बाद वाला काम कौन हो रहा है? मेरा पहुंचना है जो है सेकेंडरी वर्क है, सेकेंडरी है। ओके, ये सेकेंड क्लास है। इस सेंटेंस का सेकेंड क्लास क्या है? पास्ट, मेरे पहुंचने से, मेरा पहुंचना। तो इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ट्रेन छूट चुकी थी। क्या लिखोगे? द ट्रेन हैड स्टार्टेड या द ट्रेन हैड डिपार्टेड, कुछ भी बोल सकते हो। क्या बोलोगे? द ट्रेन, TRAIN, द ट्रेन। ट्रेन के साथ क्या लगाओगे? हैड। मैं बताया था सब्जेक्ट के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? हैड का। उसके बाद मेन वर्ब जो है क्या होना था? छूटना। तो डिपार्ट होना या मतलब जाना, कुछ स्टार्ट होना, स्टार्टेड। तो स्टार्ट हो, सिंपल से मतलब फर्स्ट फॉर्म है, तो स्टार्टेड हो जाएगा आपका थर्ड फॉर्म। द ट्रेन हैड स्टार्टेड। कब स्टार्टेड हो चुका था? मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर
आई, अब मेरे पहुंचने को किस में बताएंगे, किसको, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, सिंपल, सिंपल है ना ये। तो इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड कहाँ पे, द स्टेशन, बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। I hope you understand very well what I am teaching to you. Okay? So चलिए हम अगले चैप्टर में चलेंगे। इसी में पास्ट परफेक्ट टेंस का जो पास्ट परफेक्ट टेंस का जो निगेटिव सेंटेंस है, क्या है, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो ऐसे में हमने क्या पढ़ना है, जैसे इसमें होता क्या है, इसमें हम यही पाएंगे कि कोई काम, एक्शन वो कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं हो चुका था। ओके, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, मैं कहूँ कि मैंने यह घर पहले नहीं देखा था, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो ये क्या है, मतलब सेंटेंस बता रहा है निगेटिव सेंटेंस। मैंने अगर यही इसका पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने यह घर पहले देख लिया था, देखा था, ठीक ना, देखा था या देख लिया था, ये मतलब घर देखने का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ निगेटिविटी सेंटेंस में बोल रहा है कि यह घर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ओके, तो इसमें रूल्स क्या होता है, इसमें रूल्स सिंपल सा रूल्स है। इसमें आप जब भी लगाओ तो सब्जेक्ट लगाना है, क्या लगाना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता के बाद आप क्या लगाओगे, तुरंत हैड, हैड के जस्ट तुरंत बाद क्या लगा दोगे, हैड के तुरंत बाद नॉट, और उसके बाद सेम वही रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, मैंने यह घर पहले नहीं देखा था। तो इसमें कर्ता क्या है, आप उसको पहले बताइए। सबसे पहले आप कर्ता को बताइए। तो कर्ता है मैंने, मैंने की स्पेलिंग क्या होनी है, आई। आई के साथ क्या लगाएंगे, एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हैड का प्रयोग। हैड के तुरंत बाद क्या करते हैं, नॉट का प्रयोग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, नहीं। तो आई हैड नॉट, आई हैड नॉट सीन। देखो सी मैंने देखना होता है, इसका थर्ड फॉर्म होता है सीन। आई हैड नॉट सीन दिस हाउस, कौन सा घर, यह घर, दिस हाउस बिफोर, इससे पहले मैंने ये घर नहीं देखा था। उसके बाद फुल स्टॉप लगाना नहीं भूलना है। अब एक और दूसरा सेंटेंस, जैसे वो था ना, दो क्लास, फर्स्ट क्लास क्या होता था, कंप्लीट हो चुका था दूसरे के होने से पहले। ओके, तो इसमें सेम वही रूल्स रहेगा। उसमें पहला जो सेंटेंस जो कंप्लीट सेंटेंस है उसी को हम नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, दूसरे वाले को भी नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज नहीं करते हैं। ये आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था, कहते हो ना कि डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले मरीज नहीं मरा था। तो इसको इंग्लिश में कैसे चेंज करोगे, बहुत सिंपल है। इसमें देखिए हो क्या रहा है, आप सेंटेंस को पहचाने के काम कंप्लीट पहले कौन, नहीं मरा था, यही वाला वाक्य ना। ओके, नहीं मरा था। तो नहीं मरे की इंग्लिश हम पहले बनाएंगे। तो कौन नहीं मरा था, मरीज। मरीज की इंग्लिश क्या होती है, पेशेंट। कहते हो ना द पेशेंट, क्या लिखोगे, द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट। ओके, द पेशेंट। और क्या नहीं हुआ था, नहीं मरा था। तो इसके साथ पेशेंट के साथ हैड तो तुरंत लगा ही देंगे, निगेटिव है तो नॉट भी लगा देंगे, हैड नॉट। अब डाई मने होता है मरना, और उसका थर्ड फॉर्म जो होता है वो क्या हो जाएगा, डाइड, DIED, डाइड, DIED, डाइड। ओके, और कब नहीं मरा था, बिफोर, बिफोर तो लगा दोगे,
किसके आने से पहले? डॉक्टर, तो डॉक्टर पास्ट इंडेफिनिट में बन जाएगा, बिफोर डॉक्टर। इसमें सब्जेक्ट क्या है? डॉक्टर। इसमें एक वचन हो या बहुवचन कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपल सेंटेंस में इसको बनाते हैं और वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। डॉक्टर केम, केम कम होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड होता है केम, थर्ड होता है कम। ओके, तो बिफोर डॉक्टर केम। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ओके, जैसे एक बहुत जैसे पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। अगर पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था, इसको कैसे बनाओगे आप? बहुत सिंपल है। पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। तो इसमें क्या है? पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट वाला आप खुद बताओ क्या बनाएंगे? भाग चुका था। तो भागने की स्पेलिंग, तो कौन नहीं भाग चुका था? थीफ ना, थीव। तो स्पेलिंग क्या होती है थीफ की? आप जिसको नहीं मालूम है नोट भी करते जाएगा। द थीफ, THIEF। द थीफ क्या नहीं कर चुका था? भाग चुका था ना, हैड नॉट। भागने की स्पेलिंग क्या होती है? रन अवे, ठीक ना? सॉरी, आर यू रन अवे। भागने का मतलब रन अवे। द थीफ हैड नॉट रन अवे बिफोर, किसके आने से पहले? बिफोर पुलिस केम। सब्जेक्ट इसमें पुलिस है ना, इसके साथ किस सेकेंड फॉर्म, बिफोर पुलिस केम। ओके, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब जैसे मैं कहूँ कि टीचर परीक्षा आरंभ होने से पहले कोर्स समाप्त नहीं कर चुके थे, तो क्या बोल दोगे? द टीचर हैड नॉट फिनिश द कोर्स बिफोर एग्जामिनेशन बिगेन। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। So let's guys, we will find out the next step, interrogative sentence, how you will convert the Hindi sentences into English of interrogative sentences. I will teach you here very neatly and clearly, and you will have to find it. Okay, so let's start guys. The rule number 1, what I am just going to teach you, प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि वाक्य में सबसे पहले आए तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या वाक्य में, जैसे नहीं कहते हैं क्या पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, होता है कि नहीं? तो चलिए हम इंटरोगेटिव सेंटेंस लिख देते हैं। हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, स्पेलिंग याद रखना है। इंटरोगेटिव का भी बहुत से लोग नहीं बना, इंग्लिश लिख ही नहीं पाते हैं। तो इंटरोगेटिव का होता है INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की स्पेलिंग क्या होगी? SENTENCES, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो रूल नंबर 1, इसके भी रूल हैं। तो रूल नंबर 1 मैं क्या आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में यदि क्या वाक्य में सबसे पहले आए तो हैड को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। हैड को क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट से पहले। सेम वही चीज़ें जो पहले हम कर चुके हैं ना, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना, उसके बाद नॉट लिखना, सेम सारे रूल्स ऐसे ही होंगे। ओके, जब क्या हो? जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो, क्या से प्रारंभ हो। जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तब क्या बनाएंगे? जब क्या से प्रारंभ हो तब कैसे बनाओगे? हैं? ऐसे में जैसे क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था, क्या हम लिखेंगे? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था। ये देखिए लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी रहेगा। तो ये वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है याद रखिए आप।
ये वाक्य किससे स्टार्ट हुआ है? क्या से। तो ऐसे वाक्यों के जो सेंटेंस है उसको इंग्लिश में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? हैड। हैड से स्टार्ट करेंगे, ओके, हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखोगे? नो, अगर निगेटिव है तब नॉट लिखते हैं, निगेटिव भी अगर नहीं है तो नॉट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर वो क्लॉज वाला है तो फिर क्या करो? ऑब्जेक्ट लिख, जो भी करना है वो ऑब्जेक्ट कर सकते हो। उसके बाद बिफोर लगा के जो सेकेंड क्लॉज है उसको आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिख सकते हो, ओके। तो यही सारे रूल पहले जैसे ही है। तो इसमें क्या करो? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटा बज चुका था? तो पहले किसके बारे में बोल रहा है? पहले किसके बारे में बोला है? घंटा बजने के बारे में ना, है। तो हैड पहले लगा देंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? यू हैव टू फॉलो इट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हैड। अब देखिए हैड के तुरंत बाद किसके बारे में कह रहा है? घंटे। घंटे की इंग्लिश क्या होती है? बेल। हैड द बेल। द बेल माने वही स्कूल में जो बजता है, ठीक ना? हैड द बेल, BELL। अब देखो, रिंग, रैंग, रंग। बजना होता है, घंटी बजने का रिंग, रैंग, रंग। तो रंग होता है RUNG। क्यों होता है? ये थर्ड फॉर्म, ओके। तो हैड द बेल रंग किससे पहले? बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले ना। हैड द बेल रंग बिफोर। अब मेरे पहुंचने को सिंपल सेंटेंस में बनाएंगे, पास्ट सिंपल, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई रीच्ड। अब पास्ट इंडेफिनिट का जानते ही हो कि सब्जेक्ट का लिखते हैं, उसके बाद तुरंत सेकेंड फॉर्म लिखते हैं वर्ब का। तो बिफोर आई रीच्ड कहाँ पे? द स्कूल। कौन से स्कूल? वही स्कूल जहाँ पे जहाँ घंटा बजने की बात कही जा रही है। बिफोर आई रीच द स्कूल, ओके। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये नहीं भूलना है। अगर ये भूल गए तो फिर आपका काम हो जाएगा खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन भी आता है कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद, चलिए थोड़ा ये बाद वाले सेंटेंस में आपको बता देता हूँ। डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था? ओके, वो ये तो बीच में आ गया, तो इस तरह के सेंटेंस वो अलग हो जाएंगे। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अगर। अगर किससे होता है? अगर ये सेंटेंस क्या वाक्य बीच में ना आके जो क्वेश्चन वर्ड पूछा जाता है, बीच में क्वेश्चन वर्ड, मतलब सबसे पहले क्या अगर शुरू में ना हो, अगर बीच में हो क्वेश्चन वर्ड, जैसे रोगी के आने से पहले। सेकेंड रूल नंबर, रुकिए नेक्स्ट पेज पे, रूल नंबर 2, ओके। रूल नंबर 2 क्या है? अगर वाक्य के बीच प्रश्नवाचक शब्द हो तो, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो, अगर वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हो तो। और ऐसे सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे हम बात करेंगे, ये आप जैसे मेरे सोने से पहले तुम पत्र लिख चुके थे। मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? उदाहरण के तौर पे अगर लिया जाए तो क्या कहोगे? मेरे सोने से पहले तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? लास्ट में क्वेश्चन। और दूसरा ये भी हो सकता है कि डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट या रोगी ने क्या खाया था, ये भी वाक्य उसमें आ जाएगा। पूछता है, ऐसे सेंटेंस आपको अपने दैनिक जीवन में यूज करने को मिलता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा ऐसे सेंटेंस को अच्छे तरीके से पढ़ें। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इसी क्वेश्चन वर्ड को, क्यों है ना, इसी क्वेश्चन वर्ड को हम यहाँ पे लिख देंगे, क्वेश्चन वर्ड, QW क्वेश्चन वर्ड, ओके।
उसके बाद क्या लिखोगे, बताइए 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 भाई, क्या बनाते थे क्वेश्चन वर्ड के बाद? हेल्पिंग वर्ब लगाते थे ना। तो क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, क्वेश्चन वर्ड उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद फिर लगा दोगे आप सब्जेक्ट, ओके सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दोगे आप, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर देखो निगेटिव भी अगर ये साथ साथ में होता तो यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते, लेकिन निगेटिव तो है नहीं, अभी हम पढ़ रहे हैं केवल इंट्रोगेटिव, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाकी सेंटेंस वैसे ही लगेंगे जैसे हम पिछले उसमें पढ़ते आ रहे हैं। ओके, तो क्या करोगे इसको बनाने के लिए, आप देखो मेरे सोने से पहले तुम क्यों लिख चुके थे, तो काम कौन हुआ, पहले लिखने का हुआ ना, तो पत्र, तुम पत्र क्यों लिख चुके थे, इसका इंग्लिश बनाएंगे। तो क्यों लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होगी, वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है क्वेश्चन वर्ड की वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दोगे, हैड, वाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है इसमें, तुम, इसमें क्या है सब्जेक्ट तुम, वाई हैड यू, और क्या लिख चुके थे, राइट, राइट का होता है थर्ड फॉर्म रिटेन, RITTEN, रिटेन, वाई हैड यू रिटेन अ लेटर, एक लेटर नहीं होगा तो बस केवल लेटर रहेगा, वाई हैड यू रिटेन अ लेटर बिफोर, मेरे सोने से पहले, तो आई, देखो इसको किस में बनाएंगे, मेरे सोने से पहले वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे कि नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट उसके बाद हेल्प वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो स्लीप, सोने की इंग्लिश सेकेंड फॉर्म होता है स्लेप्ट, क्या हो जाएगा, आई स्लेप्ट, SLEPT, बिफोर आई स्लेप्ट, वाई हैड यू रिटेन अ लेटर बिफोर आई स्लेप्ट, और लास्ट में क्या कर देंगे, फुल स्टॉप ना लगा के क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरा जो हम महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण रूल है वो पढ़ने जा रहे हैं, इसको सेम जैसे पहले बना रहे थे वैसे नहीं बना, अगर बाद में आ जाए कि डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, तो ऐसे सेंटेंस को बाद वाले, जैसे रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 इसमें बाद वाले वाक्य के लिए, बाद वाले वाक्य के लिए, वाक्य के लिए, बाद वाले वाक्य के लिए, इसमें क्या करोगे, इसमें जो सबसे सिंपल सा फंडा है आपको याद रखिएगा क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे मैं उदाहरण के साथ ही समझाता हूँ, क्या लूँ, जैसे डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था, यही ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, डॉक्टर साहब के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। अब देखिए कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हर काम पहले ही, कुछ काम तो बाद में भी हो सकता है ना, तो इसमें जो होता है जब बाद वाले वाक्य होते हैं, तो रोगी ने क्या खाया था, तो यहाँ पे देखो काम कौन पहले हो रहा है, डॉक्टर साहब के जाना, डॉक्टर साहब का जाना पहले काम हो रहा है, और रोगी का खाना जाने के बाद की बात है ना एक्शन, तो इसलिए रोगी के खाने को अब इंग्लिश जब ऐसे में जो मतलब याद रखिएगा, बस आपको फाइंड आउट करना है कि काम कौन पहले हो रहा है, तो जो पहले होता है उसको पास्ट परफेक्ट में रखोगे, जो बाद में होता है उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखोगे। तो यहाँ पे रोगी खाना बाद में खा रहा है ना, पहले डॉक्टर जा रहा है ना, तो पहले रोगी खाना खाने को अब किस में बना देंगे, रोगी खाना, रोगी ने क्या खाया था, इतनी की इंग्लिश बनाएंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में, किस में बनाएंगे बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट में, और जाने बाद में ये डॉक्टर के जाने पहले काम कौन हो रहा है, डॉक्टर का जाना, तो इसको पास्ट परफेक्ट में ही बनाएंगे। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो रोगी ने क्या खाया था, पहले इसकी बनाओ,
तो व्हाट क्या है ना, क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, बीच में आया है क्या, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। व्हाट के साथ क्या लगा देंगे, हैड। व्हाट हैड पेशेंट, ओ सॉरी पास्ट इंडेफिनिट है ना, तो इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव में क्या बनाते हैं, व्हाट डिड ना, व्हाट डिड, व्हाट डिड पेशेंट, PATIENT, व्हाट डिड पेशेंट eat after the doctor had gone। eat पास्ट इंडेफिनिट में जब हम निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, याद रखिएगा। सबसे पहले क्वेश्चंस वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड्स में डिड होगा, व्हाट डिड पेशेंट इट, ओके। आफ्टर, अब यहाँ पे बिफोर नहीं लगाएं क्योंकि बाद है ना, यहाँ पे पहले वाला वाक्य तो सब खत्म हो गया। तो आफ्टर, AFTER, किसके जाने के बाद, डॉक्टर साहब के जाने के, आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन, द डॉक्टर हैड गॉन। अब देखो पास्ट परफेक्ट को अब हैड के बाद जोड़ रहे हैं, याद रखिएगा, बस इतना ही चेंज हो रहा है। बस जो पहले वाले वाक्य में इंडेफिनिट को लास्ट में बनाते थे, पहले परफेक्ट को बनाते थे, लेकिन यहाँ पे रूल चेंज हो गया। यहाँ पे क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पहले लगाएंगे और पास्ट परफेक्ट को आफ्टर के बाद यूज करेंगे, ओके। तो चलिए नेक्स्ट हम इसमें अगर आता है निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव दोनों एक साथ अगर आ जाए, अगर क्या आ जाए, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बोथ सेंटेंस अगर एक साथ आ जाए तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस सब सारे रूल्स वही लगाओ, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाना है। जैसे इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, ओके, उसके बाद क्या लगा दोगे, हैड, उसके बाद क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगा दोगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, यही इंपॉर्टेंट है यहाँ। नॉट कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और बाकी सेंटेंस वही वैसे ही का वैसे ही रहेगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अगर ये कहूँ कि हमारे आने से पहले वह लड़की कौन सा गाना नहीं गा चुकी थी, या ये भी कह सकता है आदमी कि किसने खाना नहीं खाया था, मेरे आने से पहले किसने खाना नहीं खाया था या खा चुका था, ठीक ना, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, मेरे आने से पहले किसने खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पे किसने खाना नहीं खाया था कि इंग्लिश हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे, किसने खाना नहीं खाया, क्यों, क्योंकि पहले वाला वाक्य ना। तो देखो अब इसमें किसने खाना, मैं तो आया बाद में, ये काम कब का पूछ रहा है, मेरे आने से पहले का, तो पहले का एक्शन क्या हो रहा है, किसने खाना नहीं खाया था, तो हु लगा देंगे। किसने का क्या होता है, हु, और हु के साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड, हु हैड, उसके बाद हु हैड नॉट। अब देखो सब्जेक्ट इसमें तो होता है, तो हु हैड नॉट ईटेन, हु हैड नॉट ईटेन फूड, क्या नहीं खाया चुका था, फूड। और किसके आने से वाले, बिफोर आई केम, बस वही सारे नियम है, कोई दिक्कत। अब जैसे दूसरा वाक्य कहूं कि बारिश होने के बाद, बारिश होने के बाद आप विद्यालय क्यों नहीं गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेंगे हमेशा आपके लाइफ में, तो आपको आने चाहिए
कि बारिश होने के बाद आप स्कूल क्यों नहीं गए थे, विद्यालय क्यों नहीं गए थे। अब देखिए आप, ये पहले वाला आँख मूंद के नहीं सेंटेंस कभी बनाना है, ये पहले लिखा है कि बाद में, ये वाला आपको पक्का देखना है। तो देखिए किस काम को पहले कह रहा है, आप विद्यालय क्यों नहीं गए थे। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब देखो बाद की बात कर रहा है, तो पहले बारिश हो रहा है ना, बारिश होने के बाद मतलब यहाँ एक्शन पहले बारिश हो गई है और आपका जाने का जो काम है वो सेकेंडरी है। फर्स्ट वर्क कौन है, बारिश होना, और यहाँ पे सेकेंडरी वर्क क्या हो जा रहा है, आपका जाना। तो सेकेंडरी वर्क आपका जाना हो गया। तो इस सेंटेंस को हम जो है इसको किस में बनाएंगे, ये पहचान होना चाहिए, पास्ट इंडेफिनिट में, और इसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या बनाएंगे, आप विद्यालय क्यों नहीं गए थे या क्यों नहीं जा चुके थे होता तो भी वही बनाते, तो क्या लिखेंगे, वाई। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट को बनाने का नियम क्या है, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे डिड आता है, वाई डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू है, वाई डिड यू, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नॉट, वाई डिड यू नॉट। अब इसमें क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अगर निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया पास्ट इंडेफिनिट में तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म जाने की इंग्लिश गो, वाई डिड यू नॉट गो टू स्कूल आफ्टर। अब देखो इसको पास्ट इंडेफिनिट में, अब पास्ट परफेक्ट में बारिश होने को बनाए, बारिश होना पास्ट परफेक्ट में इट लगाएंगे, इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैड, आफ्टर इट हैड, और उसके बाद थर्ड फॉर्म इट हैड रेन्ड, बारिश होने के बाद आप विद्यालय क्यों नहीं गए थे। ये हुआ आपका सेंटेंस। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें ताकि सभी लोग इस क्लास का फ़ायदा ले चुके। ओके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।